पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पास देर रात एक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाके में 3 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। आपको बता दें, इस धमाके में 17 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि मारे जाने वाले लोगों में 2 नागरिक चीनी हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि चाइनीज जो हैं उनको टारगेट किया गया है कराची पाकिस्तान के अंदर। कहा जाता है कि चाइनीज स्टाफ जो था वो पोर्ट कासम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है उसके लोगों को लेके जाया जा रहा था कि रात कल 11 बजे जो है वो तकरीबन 4 लोग जो है जिनकी जानें चली गई, जिनमें 2 चाइनीज हैं। कि ये खुदकुश था, खुदकुश को तैयार करके भेजा गया था जैसे ही कॉनवॉय निकलता है, क्योंकि ये कॉनवॉय पर हमला। ऐसी बड़ी तादाद में चाइनीज काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज पर कई एक बार हमले हो चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तानी आर्मी ये कह रही है कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, कोई चाइनीज नहीं मरा, हमारा भी कोई बंदा नहीं मरा, या हमारा एका तो मरा होगा, बाकी 2 हमने बलोचों को ठोक दिया। ऐसा पाकिस्तानी आर्मी कह रही है। चाइना इसमें चुप है। बलोचिस्तान के अंदर जो सिनेरियो से आपको पता ही होंगे, आप आगाही होंगे उससे। आज बलोचिस्तान की जो वहाँ की एक आर्मी बनी है बलोचिस्तान की, उन्होंने वॉर्न किया चाइनीज के शी जिनपिंग को वॉर्न किया कि भाई आप यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर ये जो लैंड है ये बलोचियों का, चाइनीज पर अटैक किया। कैसे देखते हैं आप इस चीज को कि क्या ये सिनेरियो जो बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है इनको सपोर्ट करते हैं, ये सही कर रहे हैं या नहीं? ये क्यों बलोच मिलिटेंट्स टारगेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज को क्यों टारगेट किया जाता है? क्वेश्चन ये है कि क्यों चाइनीज को दे वांट। पहली बात तो ये है कि दे वांट टू इंटरनेशनलाइज द इशू। दूसरी बात ये है कि वो समझते हैं कि अगर चाइनीज को टारगेट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोको, कारोबार बंद करो। यहाँ पे चाइना ने जो है वो ये कहा है कि इसको कंडेम किया है चाइना ने, और कहा है कि वहां पर पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को मेक श्योर किया जाए। ये क्यों हो रहा है ऐसे? नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है पाकिस्तान के कराची से। कराची में जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक देर रात को भाई बम धमाका हुआ, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 3 से 4 विदेशी नागरिकों की जान चली गई है। और उसमें से बताया जा रहा है कि चाइना के 2 नागरिक ढेर हो चुके हैं। दोस्तों, अब चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा भड़केगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि हम आए दिन सुनते आते हैं कि BLA कभी चाइनीज़ नागरिकों को मारता है, वो कहीं जा रहे होते हैं उनकी गाड़ी पे हमला हो जाता है, तो ये सब चलता रहता है। दोस्तों, BLA जो है वो ये जिम्मेदारी लिया है इस हमले की। और दोस्तों, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो BLA चाहता है कि ये मुद्दा इंटरनेशनलाइज होए। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर SCO की मीटिंग है, चाइना भी आएगा, भारत से जयशंकर साहब भी आएंगे, रशिया से भी आएंगे, बड़े बड़े हेड ऑफ स्टेट, और वो सब देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, तो उससे पाकिस्तान की क्या ही इमेज जाएगी। मतलब तुम्हारे देश के अंदर एक इतनी बड़ी समिट हो रही है, SCO की समिट, और तुम्हारे देश में ये सब काम हो रहा है, बाहर के देशों के नागरिकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो इससे जो है पाकिस्तान की जो इमेज है वो बहुत ही बुरी तरीके से गिर जाएगी पूरे विश्व भर। दरअसल कराची ब्लास्ट पर इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। चीनी नागरिकों के काफिले पर बम धमाका हुआ है, जिसमें 2 चीनी नागरिकों की मौत की खबर है। कराची एयरपोर्ट के पास भीषण ब्लास्ट, बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कि चाइनीज जो हैं उनको टारगेट किया गया है कराची पाकिस्तान के अंदर। कहा जाता है कि चाइनीज स्टाफ जो था वो पोर्ट कासम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है उसके लोगों को लेके जाया जा रहा था कि रात कल 11 बजे जो है वो तकरीबन 4 लोग जो है जिनकी जानें चली गई, जिनमें 2 चाइनीज हैं। अब चाइनीज ने पाकिस्तान पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये है कि जो एक तो कंडेम करते हैं, दूसरा इन्वेस्टिगेशन चाहिए, और तीसरा हमें पनिशमेंट करें उन लोगों को। ये अमेरिकन स्टाइल है कि जी आप हमें पनिशमेंट कराएं, ये करें। अमेरिकन तो फॉलो अप करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मसला यहाँ पे यह है कि जहाँ पे बलोच लिबरेशन आर्मी हो, BLA हो, मैं आपको पता है इस बारे में बड़ा क्लियरली बात कर चुका हूँ कि क्यों टारगेट करता है। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि क्यों बलोच मिलिटेंट्स टारगेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज को क्यों टारगेट किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि क्यों चाइनीज को दे वांट। पहली बात तो ये है कि दे वांट टू इंटरनेशनलाइज द इशू। दूसरी बात ये है कि वो समझते हैं कि अगर चाइनीज को टारगेट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोको, कारोबार बंद करो। यहाँ पे अब चाइनीज टारगेट होंगे। अब थोड़े दिनों बाद SCO की कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं क्यों ऐसे किया जाएगा? जब आपको इस चीज का पता है क्यों ऐसे किया जाएगा? BLA, अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है 20 साल की, वो कह रहे हैं जी हमारी इनकी स्ट्रगल है, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, अवाम के खिलाफ लड़ रहे हैं जी। ठीक है जी, जिसे वो कहेंगे ना रोज कोई ना कोई बंदे मारते हैं, पंजाबियों को टारगेट करते हैं, चाइनीज को टारगेट करते हैं, जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वो समझते हैं कि दबाएं।
उनको कमजोर करें। अब ये जो चाइनीज पे आपने टारगेट कर दिया है, जी बलोच जी लिबरेशन आर्मी बीएलए यार कैसे काम कर सकती है जब तक उसके पास पैसा ना हो? यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, सुइसाइड बॉम्बिंग करती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि वो समझते हैं जी कि हमारा क्या, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट करेंगे, हम तो जहां जहां चाइनीज हैं उन पे टारगेट करेंगे, ठीक है, हम तो पंजाबियों पे टारगेट करेंगे ताकि हमारा रौला मचे ना। मसले को इंटरनेशनलाइज कैसे करना है वो कहते हैं। वो एक हमारी है पाकिस्तान से मारूम बलोच साहबा, वो भी यही करती है जी, मसले को इंटरनेशनलाइज करना है। वो क्या करती हैं कि वो जो दहशतगर्दाना हमला होते हैं वो इसको तो कंडेम नहीं करती, इसके ऊपर वो इतना को कह देंगी कि हम वायलेंस के खिलाफ है, ठीक है। वो अवाम में पॉलिटिकल एंड सिविलियन सपोर्ट तैयार करती हैं, और जो दहशतगर्द ग्रुप है ये डायरेक्ट टारगेट करते हैं ताकि मुल्क के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि बलूचिस्तान के मसले जेन्युइन नहीं है, बड़े जेन्युइन बातें वो करती हैं, मारंग बलोच और उनके बहुत सारे साथी बहुत जेन्युइन बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन मसलों का हल जो है ना, देखिए इस मुल्क के अंदर आपने जब पावर इख्तियार लेना होता है तो बड़े तरीके से चीजें करनी पड़ती हैं, ये लॉन्ग स्ट्रगल है। पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी जो है ना, वो ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो ओवरनाइट आ जानी है। यू हैव टू क्लेम इट, यू हैव टू ओन इट, यू नीड टू, जिसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेट योरसेल्फ एज ए डेमोक्रेट। बड़े लंबे प्रोसेस हैं, लेकिन हमें वो उसकी भी समझ नहीं है हम क्या करें और क्या ना। कंडेम किया है चाइना ने और कहा है कि वहां पर पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को मेक श्योर किया जाए। ये क्यों हो रहा है ऐसे? और साथ ही चाइना ने एक और डिमांड कर दी है। चाइना ने ये डिमांड की है कि वो पनिशमेंट चाहते हैं, सजा मिलनी चाहिए, जिसने ये किया है उनको सजा दें। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि उनको पकड़ा जाए, आप पकड़ें, आप इनको बताएं कि ये इन्होंने क्या किया, इनको सजा दें, उनको भी सजाए मौत दें। इसी तरह की उन्होंने कोई बात की, उन्होंने कहा कि हमें पनिशमेंट चाहिए, इसकी पनिश करें उन लोगों को, सजा दें। अब सजा कैसे दें? वो तो खुदकुश है, वो तो जा जाके फट रहे हैं। चाइना को तो ये पता होना चाहिए कि वो जो बलूचिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो किस तरीके, उनकी एक कार्रवाई का तरीका होता है। तो बीएलए का क्या चाइना को नहीं पता? जो ये कह रहे हैं पनिश करें, कैसे करें? वो तो मतलब आपको पता ही है कि क्या कर रहे हैं। कोई पहला धमाका थोड़ी है ये खुदकुश धमाका, वो तो कई एक हो चुके हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगस्त के महीने में टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर कितने हमले किए हैं? 59। अगस्त के मंथ में 59 अटैक्स टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान के अंदर किए गए हैं। तो किस किस को पनिश करेंगे आप, कैसे करेंगे और किस किस को पकड़ेंगे? और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो खुदकुश होता है उसको तो पकड़ा ही नहीं जा सकता, वो तो खुद ही मारा जाता है, सबसे पहले तो खुद मरता है। अच्छा, तो अब प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है ना, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने हर तरह से ये पॉसिबल बना लिया है। एक तो बनाया है कि चाइनीज की सिक्योरिटी, और दूसरा ये कि हम जो भी हमसे हो सका हम चाइनीज की सिक्योरिटी की पॉसिबिलिटी देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि आप कैसे देंगे? अगर आप दे सकते होते तो एक पहला हमला थोड़ी है, ये चाइनीज के ऊपर पहला हमला नहीं है, ये पता नहीं कितने हमले और हो चुके हैं। ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट लेके पाकिस्तान आ रहा था तो जहाज में सारे पाकिस्तानी एक ही गाल कर रहे थे, पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हो गए हैं, वहां पर तबाही हो गई है, ये हो गई है। जब सड़कों पे जो नजर आएगा तो दुनिया ने परेशान तो होना ही है, लोगों ने तो कहना ही कहना है यार अब तबाही की, वो जिसे कहते हैं ना हालात बुरे हो गए, हालात खराब हो गए, हालात बड़े गंभीर है, लोगों ने तो कहना ही कहना है। जब लोगों में मैसेज करते हैं दुनिया से ये क्या बन रहा है यार, वहां पे सुना ऑप्टिक्स ठीक नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। सियासतदान इस मुल्क को आग में झोंक रहे हैं, इनकी तस्कीन ये है कि मुल्क में आग लगे, वहां दहशतगर्द आपके ऊपर हमले कर रहा है, ना वो देखता है आप पंजाबी हैं, ना वो देखता है आप पठान है, ना वो देखता है आप चाइनी हैं, ना वो देखता है आपकी फौज है, ना वो देखें आपकी पुलिस है, वो कुछ भी नहीं देखता। वो ये देखता है आप पाकिस्तान है, आपके ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान कमजोर होगा, बस कर दो, उसको एक चीज नजर आती है। दोस्तों हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बीएलए का जो स्ट्रगल है वो खुद कहते हैं कि मतलब 15 से 20 सालों का स्ट्रगल है। इस वजह से उनकी लैंड का जो उपयोग है वो सही तरीके से नहीं किया जाता, उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते, तो फिर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की आर्मी है, उन सब के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। हम देखते हैं कभी पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ अटैक होते हैं, कभी नागरिकों पर अटैक होते हैं, और ये ऐसे क्रूशल समय पे होते हैं कि जिससे पाकिस्तान की इमेज को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँचे। एससीओ की मीटिंग हो रही है, अब देखेंगे कि किस तरीके से अटैक हो रहे हैं, और पाकिस्तान की क्या ही इज्जत रह जाएगी विश्व भर के अंदर। भाई कुछ इज्जत नहीं बचेगी इनकी। बाहर से देश से लोग आएंगे, वो देखेंगे कि पाकिस्तान में ये सब काम हो रहा है, तो पाकिस्तान की क्या इमेज रह जाएगी। बीएलए बेसिकली चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना आए चाइनीज़ की, वो चाइनीज़ को अपने देश से भगाना चाहते हैं। वो कहते हैं बीएलए वाले लोग कि ये हमारी लैंड है और यहाँ पे चाइना
चाइना जो है वो कब्जा कर रहा है। इस वजह से मेनली वो चाइना के लोगों को टारगेट बनाते हैं। अब देर रात 11 बजे चाइना के जो 2 नागरिक थे वो जा रहे थे, उनको ले जाया जा रहा था, वो किसी कंपनी में काम करते थे, उन पे अटैक हुआ। कभी हम देखते हैं कि पंजाबियों को रोक के बसों से उतार के ढेर कर देते हैं BLA के लोग। तो ये सब दोस्तों इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनके BLA के लोग हैं, उनकी पाकिस्तान से ही दिक्कत है। वो पाकिस्तान को डिग्रेड करना चाहते हैं, पाकिस्तान की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिलाना चाहते हैं।